Good morning, everybody. Today our topic is interview. Now I am going to share my screen with all of you. चलिए, क्या आप सभी देख पा रहे हैं? कोई एक बच्चा बताएं. Yes, sir. Yes, sir. Okay, off your camera now. Off that your mic also. कैमरा तो ऑन नहीं है, माइक को बंद कीजिए ऊपर. सबके माइक ऑफ हैं? चेक दैट. चलिए, हाउ द इंटरव्यू इज कंडक्टेड. पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंदी में बता देता हूँ. देखो, इंटरव्यू किन बच्चों का लिया जाता है. मान लीजिए 100 बच्चा हमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए गया. 100 में से मान लीजिए 60 बच्चा स्क्रीन आउट हो गया और 40 बच्चा स्क्रीन इन हो गया. अभी जो 40 स्टूडेंट्स है नेक्स्ट 5 डेज तक वहां पे स्टे करते हैं. 5 डेज तक का मतलब है नेक्स्ट 4 डेज. 5 डेज जो 5th डे है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है ना. जो पहला दिन था वो स्क्रीनिंग का था. दूसरा दिन होगा जो बच्चे स्क्रीनिंग पास कर चुके हैं उनका साइको टेस्ट होगा. सेकंड डे साइको टेस्ट, थर्ड डे ग्राउंड टेस्ट, फोर्थ डे ई ग्राउंड टेस्ट और 5th डे आपका होगा कॉन्फ्रेंस और रिजल्ट अनाउंसमेंट. ये 5 दिन का हमारा मोटा मोटा सा एसएसबी का एक प्रोसीजर है. आपका इंटरव्यू कभी भी साइको डे से लेके यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाले डे से लेकर कुछ बच्चों का जो इंटरव्यू वो सेकंड डे हो जाता है, कुछ का थर्ड डे और कुछ का फोर्थ डे यानी कि ग्राउंड वाले दिन. 2 दिन ग्राउंड चलना है, 1 दिन आपके साइको टेस्ट चलने हैं. तो इन 3 दिनों में कभी भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है. यानी कि कॉन्फ्रेंस से पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका होगा तो वो बोर्ड अपने आप आपको इन्फॉर्म कर देगा. जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा 1 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और कई बार जस्ट आपको इमीडिएटली भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बोर्ड किस तरीके से आपको इन्फॉर्म करता है. तो हमें साइको वाले दिन से ही इंटरव्यू के लिए रेडी रहना चाहिए कि आज हमारा साइको एग्जाम है और हो सकता है कि साइको एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए आफ्टरनून में. लगभग 11-12 बजे तक आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग खत्म हो जाती है. उसके बाद बच्चे लंच करने जाते हैं. लंच के बाद आफ्टर लंच 2 या 3 बजे के आसपास आपका साइको एग्जाम इंटरव्यू एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है कुछ बच्चों का जो स्क्रीन इन हुए हैं. ये बात क्लियर है आपको. चलिए, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका साइको एग्जाम कंप्लीट हो गया, मान लो आपको कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, क्या होगा, आपका शाम को 3 बजे इंटरव्यू है तो आपको जो अपना फॉर्मल यूनिफॉर्म है इंटरव्यू के लिए जो आप लेके गए हैं वो डालना है और उसको लेके उसको डालकर आपको एक वेटिंग एरिया आपको दिखाया जाएगा जहाँ पे आपको वेट करना होता है. एक्चुअली जो वेटिंग एरिया जो है जिसे वेटिंग रूम भी बोलते हैं वो जस्ट इंटरव्यू रूम के बगल में एक रूम होता है जहाँ पे आपको वेटिंग रूम बोलते हैं वो लोग. और वहाँ पे आपको वेट करना होता है अपनी टर्न आने का. मान लीजिए 40 बच्चे स्क्रीनिंग हुए थे और 40 में से आज मान लीजिए कि 15 बच्चों का इंटरव्यू है. तो 15 जिन बच्चों का इंटरव्यू को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मॉर्निंग में या 1 दिन पहले. तो 15 बच्चे अपना वेटिंग रूम में जाके वेट करेंगे और वहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी. स्क्रीन का मतलब है जैसे एक नंबर चलेगा उसके ऊपर. जैसे आज 15 बच्चों का है तो उनका जो चेस्ट नंबर है मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सब चेस्ट नंबर डाल के रखते हैं वहाँ पे. और जैसे चेस्ट नंबर 1 की बारी आएगी तो वहाँ स्क्रीन पे 01 नंबर फ्लैश करेगा. तो चेस्ट नंबर 1 खड़ा होगा वेटिंग रूम से, अपना इंटरव्यू रूम की तरफ जाएगा, नॉक करेगा और मैं कम इन सर को उसके अंदर एंट्री करेगा और अपना इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. आधे घंटा जितनी देर में उसका इंटरव्यू चलेगा उसके बाद उस कैंडिडेट को बाहर भेज दिया जाएगा. वो अपना रूम में चला जाएगा, उसको जहाँ जाना है. वो वेटिंग रूम में नहीं आ सकता ना. ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू देने के बाद अपने दूसरे साथियों से मिलने जिनके साथ वो इंटरव्यू देने से पहले बैठा हुआ था वो वहां से निकल के अपने रूम में चला जाएगा, एंजॉय करेगा. उसके बाद 02 चेस्ट नंबर फ्लैश होगा आपकी स्क्रीन के अंदर जो कि लगी है वेटिंग एरिया के अंदर. आपको खड़ा होना है, चेस्ट नंबर 2 खड़ा होगा, जाएगा इंटरव्यू एंड सो ऑन अप टू 15 तक इस प्रोसेस से चलेगा.
मान लीजिए 15 बच्चों का इंटरव्यू अगर 4 घंटे चलता है, तो आपको वेटिंग रूम में, और जिसका चेस्ट नंबर 15 है तो ऑब्वियसली उसको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। वो वेटिंग एरिया छोड़ के या वेटिंग रूम छोड़ के नहीं जा सकता, उसको उसी रूम में बैठना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो इस प्रोसेस से सबका इंटरव्यू कनेक्ट कर लिया जाता है। इंटरव्यू में जैसे ही बच्चा मे आई कम इन, थोड़ा सा गेट को नॉक करते हैं 2 बार, 2 टाइम हमेशा गेट को नॉक करते हैं, और गेट को आधा ओपन करते हैं, और आप रूम से बाहर होने चाहिए। और आप पूछ सकते हैं मैं कम इन सर, आपका अंदर जो भी ऑफिसर होगा, जिसको हम आईओ बोलेंगे, आईओ का मतलब है इंटरव्यू ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म। जो आपका आईओ होगा वो आपको बोलेगा कि वेलकम चेस्ट नंबर 2 या वेलकम चेस्ट नंबर 3 कम इन। आपका नाम भी बोल सकते हैं, ओके। वैसे नाम वो जनरली बोलते नहीं है, ओके दिस चेस्ट नंबर 2 कम इन, ऐसे चेस्ट नंबर 2 से ही वहां पे अनाउंस करते हैं। आपको जैसे आप एंट्री करेंगे रूम के अंदर, आपका ऑफिसर आपको परमिशन देगा, यस प्लीज कम इन। जैसे आप वॉक करते हुए आते हैं, आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। इंट्रो ऑफिसर आपकी पर्सनैलिटी को असेस करना स्टार्ट कर देता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चलने के तरीके से, और आपके जेस्चर, जो बॉडी के जेस्चर्स हैं ना, जिसके आपके हाव भाव जैसे फेस पे, उनसे। अब कैंडिडेट के माइंड में 2-3 तरह की बातें होती है कि उसको करना क्या है, उसको क्या करना है, उसको करना क्या है भाई। उसको चलते हुए अपनी जो चेयर वहां पे रखी होगी, उसके पीछे जाके खड़ा हो जाना है विश्राम की पोजीशन में। जैसे आप स्कूल में खड़े होते थे प्रेयर के टाइम पे, विश्राम की पोजीशन में ऐसे खड़े हो जाना है, सिंपल। कहाँ पे खड़े होना है? जहां भी चेयर रखी है, चेयर के बिल्कुल पीछे। चेयर पे बैठना नहीं है, चेयर को टच भी नहीं करना है, अनलेस अनटिल, जब तक आपका ऑफिसर आपको परमिशन नहीं देता। अब यहाँ पे 2-3 तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है अंदर। कई बार क्या होता है कि जैसे इंटरव्यू ऑफिसर आ रहा है चलते हुए, सॉरी कैंडिडेट आ रहा है चलते हुए, तो इंटरव्यू ऑफिसर दूर से ही हैंड शेक कैसे बढ़ा देता है, ओके चेस्ट नंबर 2 हाउ आर यू, ऐसे हैंड शेक करने के लिए वो आगे हाथ बढ़ा देगा। तो आपको चेयर के पीछे खड़ा नहीं होना है, कंटिन्यू वॉक करते हुए सर के पास जाना है, उनसे हैंड शेक करना है, ठीक है, उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है। अगर 12 बजे हैं तो गुड आफ्टरनून, अगर 12 से पहले का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। सॉरी 12 बजे है तो गुड मॉर्निंग, 12 बजे तक गुड मॉर्निंग होता है, 12:01 में गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है, और 5 बजे तक गुड आफ्टरनून रहता है, 5:01 पे ही गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है, जब तक हम सोते नहीं हैं। तो ये एक फॉर्मल सा टाइम फ्रेम है, आप इस तरीके से मिस कर सकते हैं। जैसे ही आप हैंडशेक करेंगे, आपको ऑफिसर आपको 2 बातें बोल सकते हैं, या तो वो चुप रहेगा, तो आपने हैंडशेक करना है, पीछे हटना है, अपनी चेयर के पीछे जाके खड़ा हो जाना है, एक बात। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। और इन जनरली वो मोस्टली बोल देते हैं कि ओके जेंटलमैन प्लीज हैव अ सीट। तो आपको हैंडशेक करने के बाद अपनी सीट पर जाके बैठ जाना है। 2 बात सिचुएशन क्लियर हुई। कई बार ऑफिसर आपका एटिकेट देखने के लिए, आपकी कॉमन सेंस को देखने के लिए, आप कितने मैच्योर हैं या कितने समझदार हैं, वो कुछ नहीं बोलता है, हैंडशेक करता है और हैंडशेक करके छोड़ देता है। तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है, मैं बैठूं या क्या करूं। तो बहुत सारे बच्चे हैं गलतियां कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, हैंडशेक के लिए सर ने ऑफर किया, आपने हैंडशेक करना है, उसके बाद अपनी चेयर के पीछे जाके खड़े हो जाइए, और एक सिंपल सी स्माइल हैंडशेक करते हुए पक्का रखिए। कोई वहां अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा है जो आपको डराने वाला हो। वो एक ऐसा इंसान है जो आपको जानना और समझना चाहता है कि आप कैसे इंसान हैं, और आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो आप जैसे हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है वैसे रहिए, ओरिजिनल रहिए, मेरा ये है कहने का। अच्छा कई बार क्या होता है कि जैसे कैंडिडेट मैं कमेंट सर पूछ के वॉक करता हुआ आ रहा है, तो ऑफिसर हैंडशेक के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, कैंडिडेट बढ़ा देते हैं, गुड मॉर्निंग सर। फॉर्मल इंटरव्यू में कभी भी जूनियर सीनियर की तरफ हैंडशेक नहीं बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज ये मैनरलेस एटिकेट में चला जाता है, मैनरलेस एक्टिविटी में चला जाता है। तो आप अपनी तरफ से कभी हैंडशेक के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे। अगर सर बढ़ाते हैं तो आपको हैंडशेक करना है, अगर सर नहीं बढ़ाते हैं तो एक स्माइलिंग फेस के साथ, अपने एक स्माइलिंग फेस के साथ क्या करेंगे, आप विश करेंगे सर को और अपना
चेयर के पीछे खड़े हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक आपका ऑफिसर आपको बैठने के लिए परमिशन नहीं देता, परमिशन सिंपल से वर्ड में देते हैं कि ओके जेंटलमैन प्लीज टेक हैव अ सीट, टेक अ सीट, प्लीज सिट डाउन, इस तरह के सिंपल वर्ड यूज करते हैं, बहुत सिंपल वर्ड। दूसरा क्या होगा, जैसे आप चलते हुए आ रहे हैं, आपका चलते चलते आपने विश किया गुड मॉर्निंग सर, चलते चलते आप विश कर सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, और आपका इंटरव्यू ऑफिसर उसी समय आपको बोल देगा ओके जेंटलमैन प्लीज हैव अ सीट। आप चलते चलते आ रहे हैं, आपको सीट ऑफर कर दी, तो आप चलते चलते आइए, फिर आपको चेयर के पीछे खड़ा नहीं होना है, फिर आप चलते चलते आइए और अपनी सीट पर बैठ जाइए। तो 3-4 तरह की सिचुएशन हो सकती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। क्लियर हो गई? एनी डाउट किसी को? ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म है, आप इसको दोबारा से भी सुन पाएंगे। उसके बाद बैठते हैं जब चेयर के ऊपर, हमें कभी भी चेयर को हिलाना नहीं होता है। कई बार बच्चे अपनी मर्जी से चेयर को पीछे करेंगे, आगे करेंगे, नो, वो जहां रखी है उस पर आराम से जाके बैठ जाएंगे, उसको हिलाना नहीं है। हमारी आदत होती है किसी चेयर को पकड़ के पीछे खींचने की, ऐसे नहीं करने वाली। वो एक सिस्टमेटिकली वे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखी गई है। आपका इंटरव्यू ऑफिसर आपसे एक अच्छी खासी डिस्टेंस पर बैठा होगा, ठीक है ना। वो एक इंटरव्यू टेक्निक का एक पार्ट है। बच्चे उस चेयर को अगर दाएं बाएं कर देते हैं तो ऑफिसर को ऑड साउंड होता है, वो नहीं करनी होती। जहां भी रखी है आराम से, चाहे वो कितनी भी दूर हो। कई बार तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे चेयर बहुत दूर रखी है सर की टेबल से, तो उठा के इसे आगे ले जाएं कभी गधों की तरह, नहीं, उसको नहीं छेड़ना है। वो जहां रखी है वो प्रॉपर तरीके से रखी हुई है। चलिए, आपको उस पर आराम से बैठना है। बैठने का जेस्चर समझिए। बैठना कैसे, हाउ टू सिट। बच्चे क्रॉस लेग करके नहीं बैठेंगे, एक टांग के ऊपर एक टांग ऐसे हम रख के बैठ जाते हैं, जैसे हम मामा की शादी में आए हो ना, बारात में आए हो, ऐसे नहीं बैठना भाई किसी ने भी। दिस इज अ प्योरली फॉर्मल इंटरव्यू जेंटलमैन, प्योरली फॉर्मल, 100% फॉर्मल इंटरव्यू है। हालांकि आपका जो आईयू है वो आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, तो अब ये मत समझ लेना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है और मेरा छोटा भाई जैसा है। वो आपसे एज में, सर्विस में, दोनों में सीनियर है और काफी रिस्पेक्टेड है, ठीक है। तो उसको आप ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रीट करते थे, है ना, स्कूल के अंदर। हालांकि आपका स्कूल का प्रिंसिपल तो आपका फ्रेंडली नहीं होता होगा, वो तो आपको डांटता होगा या ये करो वो करो, एक प्रॉपर टोन में रहता होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे आईओ ऑफिसर होंगे वो टोन में नहीं रहेंगे, वो आपसे बिल्कुल फ्रेंडली बच्चों की तरह बात करेंगे, जैसे घर में आपके दादा दादी आपसे बात करते हैं, इतने ही प्यार से। क्लियर है? लेकिन आपने उनके प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। नाजायज फायदा का मतलब कि आपको उनके साथ ओपन नहीं होना है, बिल्कुल ओपन हो जाओ जैसे आप अपने दादा दादी के साथ रहते होंगे। क्लियर है? बात समझ में आई मेरी? दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना कि हाँ, एक रिस्पेक्टेड पर्सन मेरे सामने बैठा है और मेरे को ये असेस करने के लिए बैठे हैं कि जो भी पूछ रहे हैं, जिस भी टोन में पूछ रहे हैं, जिस भी मैनर में पूछ रहे हैं, कितना भी फ्रेंडली और फ्रेंकली होकर पूछ रहे हैं, मुझे इनका आंसर रिस्पेक्ट के साथ ऑनेस्टली देना है। दैट्स इट, बस इतना सा। ओके, चलिए अब बाद की बातें बाद में करेंगे। दूसरी जो बच्चे बैठने के बाद गलती करते हैं, क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं और पीछे ऐसे सहारा ले लेते हैं, ऐसे जैसे मैंने ले लिया, कमर को पीछे लगा लेते हैं। आपकी कमर बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल आप बैठ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी रखिए, क्योंकि स्ट्रेट, हम जब रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हैं, हमारी हैबिट होती नहीं है नेचुरली, तो हमें खुद भी अनकंफर्टेबल फील लगता है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर तरीके से बैठिए जैसे आप आराम से बैठते हैं, बट पीछे बैक नहीं लगाएंगे, ऐसे बैक नहीं लगाएंगे। बात क्लियर हो गई? ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है, वहां पे खराब कर सकती है, आपकी इमेज खराब कर सकती है। कंफर्टेबल होकर बैठो, दोनों हाथों को आपकी जो चेयर की बाजू है उस पर रखिए, जो आर्म्स होते हैं चेयर की साइड में उस पर आप रख सकते हैं, जैसे आप आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं ऐसे बैठिए, बट कमर नहीं पीछे लगानी। उसके बाद आपका आई कांटेक्ट आपके आईओ की आंखों में होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने ऑफिसर की तरफ ही देखना होता है। जो रूम होगा वो हाईली डेकोरेटेड होगा, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे, अच्छा इतना बढ़िया कर्टेन, इतना बढ़िया कलर, अरे वाह क्या लाइटिंग है, वाह अरे मेज कितनी बढ़िया। भाई ये चीजें मत देखना,
आपका कॉन्टेक्ट, आपका आई कॉन्टेक्ट में ऑफिसर की तरफ होना चाहिए। पहला ये एक ऐसा टेस्ट है पूरी एसएसबी के अंदर, एक ही ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको ऑफिसर की तरफ देखना होता है, बाकी किसी टेस्ट में ऑफिसर की तरफ नहीं देखना होता। तो नहीं बात, देखो उनकी प्रोसेसिंग समझो। साइकोलॉजिस्ट तो हमें कभी दिखेगा ही नहीं कि कौन है, पता भी नहीं होगा हमारा साइकोलॉजिस्ट कौन है। उसे पता होगा तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा। इंटरव्यू की तरफ जितनी देर इंटरव्यू चलेगा आपको देखना है, और जीटीओ में कभी भी जीटीओ की तरफ नहीं देखना होता। तीनों ही पार्ट हैं, एक तो हमें दिखेगा ही नहीं, एक तो हम देख ही नहीं सकते, दो को देख सकते हैं। दो में से एक आईओ है, एक जीटीओ है। आईओ की तरफ 24 आवर देखना है जब तक तुम्हारा इंटरव्यू चलेगा, उसी को ही देखना है, निखारना है, ठीक है, और कहीं देखना अलाउड नहीं है। और जीटीओ में जीटीओ की तरफ कभी नहीं देखना, जो टेस्टिंग चल रहा है उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, अपने ग्रुप के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए। और इस प्रकार बैठते ही आपसे सिंपल क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो बहुत इजी से क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके माइंड पे जो अननेसेसरली प्रेशर जो बिल्टअप हो गया है वेटिंग रूम में बैठे बैठे, हाय अब मेरी बारी आने वाली है, हाय मेरी बारी आने वाली है, और वो एक जो आपने हुआ प्रेशर माइंड के बच्चे ले लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका आईयू आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहाँ से हैं, आपका जर्नी कैसा रहा यहाँ से यहाँ तक आने में, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका टेस्टिंग कैसा रहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, आपका डेली रूटीन क्या होता है, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, जर्नल संडे को छोड़कर, संडे को नहीं बताना कि जर्नल का आप क्या करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से जाकर अपना होमवर्क करते हैं, ट्यूशन वर्क करते हैं, खेलते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, लाइक दिस। तो आपसे सिंपल सिंपल सी क्वेश्चनिंग रहेगी, बहुत सिंपल सिंपल। जब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चनिंग स्टार्टिंग में 5 मिनट तक चलती है, 5 से 7 मिनट, वो देखो आइए के मूड के ऊपर डिपेंड है, कोई फिक्स तो है नहीं कि जैसे मैं कहूँगा सर वैसे ही करेंगे। एक जनरल सा एक्सपीरियंस मेरा, 4-5 मिनट तक वो आपको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि आपको ये दिखा देगा कि मैं एक बहुत सिंपल और बड़ा ही क्यूट सा फ्रेंडली सा तुम्हारा दोस्त हूँ, आप टेंशन मत लो। एक्चुअली सर जो फ्रेंडली होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप प्रेशर से बाहर आ जाए, आपको लगे कि यार यार जितना मैं हुआ समझे बैठा था इंटरव्यू तो है ही नहीं, बड़ा नेचुरल सा और बड़ा नॉर्मल सा इंटरव्यू है, और सर बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। ये तो एक एक बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट वो आपको देंगे, समझ गए बात। जब सर को ये लगेगा कि आप बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुके हैं, तब वो आपसे क्वेश्चन की थोड़ी सी जो डोज है, थोड़ी डिग्री है, उसको थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, आप अपने एरिया के बारे में बताएं, ठीक है, आप अपने हॉबीज इंटरेस्ट के बारे में बताएं, आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले की है स्कूल कॉलेज के दौरान वो बताएं, आपका फेवरेट टीचर, फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट एक्टिविटी क्या क्या है इनके बारे में बताएं, आप सेना में क्यों आना चाहते हैं, क्या रीजंस हैं, कैसे तैयारी की, कोचिंग ली नहीं ली, क्यों ली, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है क्यों है नहीं है, और आपके हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर वो क्वेश्चंस धीरे 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 बढ़ते जाएंगे जब उनको लगेगा कि आप, क्योंकि किसी भी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए उसको न्यूट्रल फॉर्म में लाना पहले जरूरी है। अगर आप प्रेशर में होंगे और आपसे वो ये पूछ लेगा कि आप अपना नाम बताएं, तो आप अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो प्रेशर में इतना होते हैं वो समझ नहीं आता कि मेरा नाम भी क्या है। तो अगर कोई बच्चा प्रेशर में है तो उसकी पर्सनैलिटी को आईयू सर कैसे चेक कर पाएंगे, है ना। एक बंदा प्रेशर के अंदर है, वो जो दिख रहा है वो तो वो है नहीं, वो तो प्रेशर के कारण हो गया ऐसा अजीबोगरीब सा, जबकि इंसान ऐसा नहीं है, इंसान तो अच्छा हो सकता है, प्रेशर बुरा हो सकता है, लेकिन प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब 4-5 मिनट होते हैं वो, कोई भी एक जेंटल जो इंटरव्यू ऑफिसर होते हैं वो आपको न्यूट्रल करने के लिए लेते हैं, और बच्चे क्या समझते हैं कि अरे ये तो मेरे से फ्रेंडली हो गया है, ये तो मेरा दोस्त बन गया है, ये तो मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। जैसे अवंतिका भी कह रही थी कि बड़े बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बड़े बिल्कुल फ्रेंडली हो गए, है ना। लेकिन आपको फ्रेंडली नहीं होना है, आपको